के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय, रुद्रप्रयाग में मिली तेजी से फैलने वाला वायरस, सरकार सतर्क। पुणे में महिला ने मंगेतर की हत्या के लिए दी सुपारी, 5 लोगों के साथ मिलकर हत्या करने की बनाई साजिश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, महिला भी फरार। मलेशिया में गैस पाइपलाइन फटने से 145 लोग झुलसे, कुआं लालपुर के बाहरी इलाके में हुआ था धमाका। वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए यूपी में अलर्ट, सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द। नालंदा में एसटीएफ की टीम ने हथियार तस्कर को दबोचा, एसटीएफ की टीम ने कार के टायर पर की फायरिंग। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां आदिवासी महिलाओं का सम्मान समारोह किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए से आदिवासी महिलाओं को महुआ कुकीज बनाने के लिए सम्मान दिया गया। इस मौके पर सांसद साहू और कलेक्टर सिंह मौजूद रहे। बता दें कि महुआ कुकीज रतलाम, जबलपुर, भोपाल और महाराष्ट्र के नागपुर तक पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि महुआ और मिल्स कुकीज की पहल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत के अंतर्गत की गई थी। छिंदवाड़ा जिले के राजापुर ग्राम की जो दीदियां हैं एनआरएलएम की, अरण्यिका स्वसहायता समूह या गायत्री स्वसहायता समूह है, उन्होंने महुए के फूल को कलेक्ट करके उनसे कुकीज़ बना करके अपना रोजगार का काम शुरू किया है, जिसमें उन्हें काफ़ी बिजनेस मिल रहा है। साथ ही अपने जीवन यापन में उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इनके माध्यम से। जिला प्रशासन और एनआरएलएम के माध्यम से इनको सीसीएल की जो राशि है वो प्रदाय की गई है। साथ ही इनकी मार्केटिंग के लिए जो विभिन्न रोजगार मेले या इस तरह के मेले लगते हैं मिलेट्स और कुकीज़ के, उसमें इनको भेजा जाता है। ये दीदियाँ भोपाल और जबलपुर मार्ट वगैरह में भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए जा चुकी हैं। जिला प्रशासन ने वर्तमान में उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के लिए एनआईसी के माध्यम से इनके उत्पादों को बेचने के लिए इनका प्लेटफॉर्म दिया है, जिस पर कि आप क्यूआर कोड के स्कैनिंग के माध्यम से इनका उत्पाद को आप खरीद सकते हैं। इससे इनके मार्केटिंग में भी काफ़ी सहयोग हुआ है, जिससे कि इनकी बिक्री बढ़ गई है और ये अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों की योजना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके माध्यम से जो CLF है उसको इसका नोडल पॉइंट बना करके बाकी समूहों से भी इस उत्पाद को और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी ब्रांडिंग के साथ इसको किया जाए, ताकि भविष्य में और अच्छा इनको आमदनी प्राप्त हो सके। आज राजापुर ग्राम की जो स्वसहायता समूह है गायत्री अरण्य आजीविका समूह, उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी तारीफ मन की बात में की है। उससे इन महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और उनके मार्केटिंग में इसका जरूर फायदा होगा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवकी चौरे है। मैं ग्राम राजापुर की रहने वाली, जिले छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ और मेरा गायत्री अरण्यिका स्वसहायता समूह से जुड़ी हूँ। एनआरएलएम के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग दिलाई गई और ट्रेनिंग में मैं महुए की बिस्किट, महुए मिलेट बिस्किट, महुए ड्राई फ्रूट लड्डू और नारियल खटाई बनाती हूँ और इसका मार्केटिंग पूरे भारत भर में ऑनलाइन करती हूँ। और मैं एनआरएलएम की टीम भी मुझे बहुत सहयोग कर रही है और कलेक्टर साहब और संसद महोदय भी समय समय पे मेरा मदद करते हैं और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा के सीएम राइस विद्यालय में बीते दिन प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार रहली पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि विद्यालय के प्राचार्य शिव सिंह ठाकुर के निर्देश अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों को पहला, दूसरा और तीसरा पद मिला है, उन विद्यार्थियों को निःशुल्क बुक प्रदान भी किए गए। 1 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक 4 दिवसीय हमें प्रवेश उत्सव को मनाया जाना है। पहले दिवस हमें मुख्य रूप से बाल दिवस हर हालत में आयोजित करना है। साथ में हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, उन सबको आपको आमंत्रित करना है, उनके पालकों को आमंत्रित करना है, बच्चों को बुलाना है, बच्चों को वो जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक होती है वो वितरित करना है। साथ में उनके द्वारा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है वो भी हम लोगों ने पारितोषिक के रूप में, जो हमारे गणमान्य नागरिक लोग थे और हमारे अधिकारी वो CM राइज में उपस्थित हुए आज तहसीलदार साहब गौतम जी, उनके द्वारा हम लोगों ने पुरस्कार वितरण भी कराया है। साथ में उनके द्वारा जो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा उद्बोधन आगे बढ़ने के लिए, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो दिया गया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और इससे हमारे जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। साथ में जो CM राइज की स्कूल की जो अवधारणा है वो अन्य शालाओं से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, उन सब से हम लोगों ने परिचय कराया। साथ में तहसीलदार महोदय को भी बताया कि इसमें हमें किस प्रकार का सहयोग आपसे चाहिए, प्रशासन का चाहिए, जनप्रतिनिधियों का चाहिए, ताकि इन बच्चों की जो उन्नति हो सके, वो सर्वांगीण विकास होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। झारखंड गिरिडीह के पनियाए गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तालाब के किनारे पेड़ से झूलता हुआ मां और बेटे का शव मिला। इतना ही नहीं, उधर मां बेटे का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला तो इधर 9 साल की बेटी का शव तालाब के अंदर मिला। शव का हालत इतनी बुरी थी कि गांव में शव देखते ही हड़कंप मच गया। बता दें कि 9 साल की बच्ची के शव से उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या की आशंका रिनवा टूडे के पति चारू हेम्ब्रोम पर जताई जा रही है। वहीं पूरे मामले में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाए। घटनाएं घट रही हैं, ये हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है कि छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया है। ये जो जिस तरह से पेड़ में टांगा गया था, यह स्पष्ट है कि फांसी से ये लोग नहीं मरा है बल्कि मार के फांसी पर लटकाया गया है। फांसी को भी देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि गर्दन के तरफ मैंने फंसा हुआ था और सामने तो खुला हुआ था, तो उसमें फांसी उस तरह का नहीं होता है। जो महिला है उसका पैर भी ज़मीन में सटा हुआ था और वहाँ ज़मीन में जरा सा भी हरकत नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि हत्या कहीं करके यहाँ लाके टांग दिया गया। यहाँ लाने का मकसद था कि तालाब में ही डालने का उन लोगों का मकसद होगा, लेकिन देखा कि नहीं, तीनों का तालाब में डालने से ठीक नहीं रहेगा, तो जो लोग जख्मी नहीं था उन लोगों को फांसी पर लटका दिया और बच्ची जो जख्मी थी उसको तालाब में डाल दिया अपने बचने के लिए। लेकिन ऊपर वाला भी देखता है, जो हत्यारा है वो कभी बच नहीं पाएगा। फॉरेंसिक जांच वाले लोग भी आ रहे हैं, हत्यारा पकड़ाएगा और उसको फांसी का सज़ा मिलेगा। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि इन लोगों को फांसी का सज़ा हो जिसने इस तरह का जघन्य हत्या किया है। धार में इधर सुनिए ना सर, तो गेट खुला तो वहाँ से मेरे को धक्का मार के बाहर निकल रहा था, तो लाइट भी बंद कर दिया, लाइन का बंद कर दिया स्विच। तो हम उसको बोले क्यों ऐसे किए, तो मैंने धक्का मार के निकल रहा था ना, तो हम उसको बोले आप लेटरिन जाना है तो जाइए, पेशाब करना है तो जाइए। पहले हमको पूछना था ना, तो घुसे तो आगे तक 1-2 कदम आगे बढ़े तो लड़का ही मिल गया। लड़का मिल गया, उस लड़का घुसा था हमारा घर में। अच्छा,
वो लड़का भी अपना गाँव का है। तो घुसा तो उसको हम तालाब पकड़ के उसको बोले तो तुम मेरा घर पे क्या कर रहे थे, क्या है ये नाटक? तो बोल रहा है अभी कुछ नहीं किए थे। क्यों? तो मेरे घर पे क्यों लिए आप आए? क्या काम था? कुछ काम था क्या? उसको बोला नहीं, कुछ काम नहीं था। तो क्यों आया? तो हम पकड़े थे, तो इधर उधर दोनों मिल करके उसको धक्का मार के साइड कर दिया, लड़का भाग गया। और इसको हम पका लिए, इसको पका लिए और इसको बोले घाट पे रहेंगे, अब कभी इधर उधर मत भागिए। तो मेरा चाचा के पास हम आए, चाचा के पास आए तो चाचा को बताए चाचा की ऐसे बात है, बोल घर पे है। तब क्या हुआ आगे? तब उधर से आए तो घर पे देख रहे आदमी तो नहीं है, तो क्या करें? तो इधर उधर मतलब हम खोजने शुरू कर दिए। मतलब घर पे नहीं थी जब वापस लौटे तो घर पे नहीं नहीं थे, तो इधर उधर हम मतलब खोजना शुरू कर दिए, किधर चला गया किधर नहीं चला गया, पूरा हम खोजना शुरू कर दिए। करीब 10 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हम खोजे, नहीं मिला। तब अंतिम में हम सोचे क्या करें अभी, किधर जाऊँ? कैसे पता चला आपको? मेरा पापा को मैंने बोल देते, मेरा पापा लक्ष्मी थाना में रहता है, उसको बोले पापा जी आप उधर ये रहता है जाने का, जाएगा तो नहीं हार जाएगा तो ये रहता तो जाएगा ना। तो कैसे पता चला ये घटना हुआ? इधर का आदमी बताया हमको, अभी तक हमको कब बताया? भोरे बताया था, सुबह बताया। सुबह बताया। कैसे ऐसा घटना हुआ? हाँ ऐसा घटना हुआ कि हमको कुछ पता नहीं चला, जब ऐसा घटना बोला ना तभी हम आए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। कर्नाटक में एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस बार दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस भारी बढ़ोतरी की वजह से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर बड़ा बोझ पड़ेगा। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने गुरुवार को घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से राज्य में दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। मंत्री ने कहा था कि दूध संघों और किसानों के दबाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कर्नाटक में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर हो गई है और आज कर्नाटक बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष BY विजेंद्र समेत बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Last 2-3 months, if you see in the Karnataka government, because of a financial crisis, always they
prefer to enhance the important commodities rate enhancement prices is concerned. Electric prices they raised, and now milk prices they raised, and even Sarge Sansthe, transport organizations are there, their prices also enhanced. So it is because of financial crunch, Siddaramaiah inevitably they are enhancing the prices of the essential commodities of the people. So it affects the day-to-day life of the ordinary people. Here, for the purpose of guarantee implementation, more than 50,000, 60,000 crores they are spending every year. It causes definitely financial crunches. But to overtake that, how to gain the revenue, for that purpose, there is a enhancement of the prices of the essential commodities. Now, because of this, they are selling the reason 4 rupees per liter enhanced price of the milk for the liter. It shows that they are telling the reason that it is go to the farmers. Then if it is goes to the farmers, then for the well-to-do of the farmers, when you are Grahalakshmi 2,000 rupees you are paying, and electricity, free electricity you are supplying, and in bus free traveling is there allowed for the women, then you are spending a lot of this amount. Why you are not spending from your budget regarding farmers payment of 4 rupees per liter? You have to, on your own budget, you have to spend it. Why you burdenize ordinary people? So it is a burden to the ordinary people. I insist that immediately you withdraw that announcement of the price of the milk. Sir, Kodala Sangama Swamiji has been given a deadline for rejoin. So anyhow, High Command has taken decision by taking all the consideration, and rejoining everything. It is left to the High Command. No, here in honey trap issue is concerned, lot of insiding issues are there. So if it is honey trap issue seriously investigated, definitely it will affect the Karnataka government itself, and lot of ministers, lot of important people, they also involved in this honey trap. If serious investigation took place, then it will be harmful to the Congress government. For that purpose, to hide everything, to close up everything, they are not serious about the investigation. And Rajanna say in the assembly, in the floor of the house, that it is a honey trap. I am also supporter of the honey trap. Why has not immediately launched a complaint? Why has not did? And after 5 to 6 days, he waited and given the complaint to the Home Minister. It is a procedure. To the investigation officer, we have to complain. Concerned police station, we have to give the complaint. If a Home Minister has to issue started complaint, all the people will start giving complaint to the Home Minister only. It shows that something they want to hide. And Rajandra's son, Rajendra, earlier he told he also suffered from the honey trap. Then afterwards he given the complaint that there is a threat to his life. Why he changed his version? It all shows that something is hidden in this. All these honey trap issue is concerned. For that purpose, I have so many times insisted that it has to be inquired, investigated by the CBI only. Then truth will come out. Here, the Siddaramaiah government wants to hide some issues in the honey trap. If it is seriously investigated, this government will collapse. Whatever the party has taken after consideration, my wish is that everybody has to involve in the party, and collective leadership has to take place, and party has to be developed. So after long term, after giving all opportunity, party anyhow it has taken the decision. If reconsideration of the decision, party has to consider it. So whatever after all thinking,
High Command has come to decision. We have to see, wait and see what is the result. कर्नाटक के हुबली से एक युवती को परेशान करने का मामला सामने आया है। बता दें, कई दिनों से एक युवक शादी करने के लिए युवती के पीछे पड़ा था, लेकिन युवती ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और युवक से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। आपको बता दें कि युवती ने बताया कि सिराज नाम का व्यक्ति मुझे परेशान किया करता है और युवती ने बताया कि युवक उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल भी करता है। इतना ही नहीं, युवती ने जब उसके प्यार को अस्वीकार किया तो युवक ने उस पर जानलेवा हमला भी करवाया। गौरतलब है कि रमजान के दौरान शहर में एक युवती पर उसके प्यार को अस्वीकार करने पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है। ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯುವತಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ಪರಿಚಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಈಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಮತ್ತು ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತೆಲ್ಲ ಪೀಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದವರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯುವತಿದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತಿರುಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಓದಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೊಂದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಲಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು,
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲದ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನೇ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋವಂಥ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಸಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಯಾರು ಆಪ್ತ ವಲಯ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಾಡೋ ಅಂತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟು ತಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು, ತಮಗೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।